Hello learners, welcoming you all again in my YouTube channel by the name of Dr. Prerna Mandhyan, #Inspire to Aspire। हमारे इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य ही है कि आपको आकांक्षी बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। मात्र क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। आप संकल्पनाओं को समझ सकें और उन संकल्पनाओं को समझकर उत्तर दे सकें, ये मेरे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटेलिजेंस पार्ट 4, बुद्धि का चौथा ये वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बुद्धि की संकल्पनाओं को समझ लिया था और आपको ये बताया था कि बुद्धि के सिद्धांतों को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे कारकीय सिद्धांत कहते हैं, और दूसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत बुद्धि के। अभी तक हमने प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है सिवाय नाम के, जो कि मेरे इंटेलिजेंस पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। पर कारक उन्मुखी सिद्धांत या फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की हमने कुछ थ्योरीज को कर लिया है और आज भी हम एक जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आती है। और ये थ्योरी गार्डनर के द्वारा दी गई थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको सच में मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं तो आपका फीडबैक भी एक्सेप्टेबल है। आप फीडबैक दीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं और आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सो डियर लर्नर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम आज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का अध्ययन करेंगे, जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को 9 प्रकारों में बांटा है। उसके बारे में अभी हम डिटेल अध्ययन करेंगे। आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी दिए गए हैं, काइनेस्थेटिक, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, विजुअल, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, नेचुरलिस्ट, ये सारी उनके द्वारा बताए गए बुद्धि के प्रकार हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं इस सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत को गार्डनर ने 1983 में दिया था। इन्होंने ये माना कि जो बुद्धि है वो सिंगुलर, एकाकी नहीं है, बल्कि ये बहुकारकीय होती है। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का आधार न्यूरोसाइकोलॉजी, जिसे हम न्यूरो मनोविज्ञान कहते हैं, और साइकोमेट्रिक अर्थात मनोमितिक विधियां ही हैं। अर्थात इस सिद्धांत को बनाने का आधार इन दोनों क्षेत्रों में किए गए शोध हैं। एट इनिशियल लेवल, बिल्कुल प्रारंभ में, गार्डनर ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए बताया था कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। पर 1998 में गार्डनर ने एक 8वें प्रकार की बुद्धि को इसमें जोड़ा और 2000 में एक 9वें प्रकार की बुद्धि को इस सिद्धांत में जोड़ा। इस कलरफुल डायग्राम के द्वारा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि गार्डनर ने जो 9 प्रकार की बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो कौन कौन से हैं। लिंग्विस्टिक है, जिसको हम भाषाई बुद्धि कहते हैं। दूसरी है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। फिर है स्पेशियल स्थानिक बुद्धि। बॉडी काइनेस्थेटिक, जिसको शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। म्यूजिकल संगीतिक बुद्धि। पर्सनल सेल्फ, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। और लास्ट है आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि। इन सारे बुद्धि के प्रकारों के बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप गार्डनर के इस बहुबुद्धि सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। गार्डनर द्वारा बताए गए बुद्धि के प्रकारों में सबसे पहली बुद्धि है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे हम भाषाई बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि की ये विशेषता होती है कि ये
कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ सेंटेंसेस एंड वर्ड्स एंड वोकेबुलरी पर आधारित होती है। अर्थात इस बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों की क्षमता, शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच के संबंधों को पहचानने की क्षमता सम्मिलित होती है। दूसरे प्रकार की जो बुद्धि गार्डनर ने अपने सिद्धांत में बताई है वो है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसे हम इंग्लिश में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम के पीछे छिपे संबंधों को पहचानने की क्षमता और इसके साथ ही साथ सादृश्यता या असादृश्यता पहचानने की क्षमता निहित होती है। तीसरे प्रकार की बुद्धि होती है स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थानिक बुद्धि। इसमें स्थानिक चित्रों, जिसे हम स्पेशियल फिगर्स कहते हैं, को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति, जिसे हम स्पेशियल विजुअलाइजेशन कहते हैं, करने की क्षमता सम्मिलित होती है। मैंने जो चित्र इसमें प्रयोग किए हैं आपको समझाने के लिए, वो बहुत हद तक आपको समझने में मदद करेंगे। इसलिए मैं जो भी आपको बोल रही हूँ आप उसे चित्र के साथ थोड़ा थोड़ा मिलाते जाइए ताकि आपको और अच्छे से बातें समझ में आ जाएं। डियर लर्नर्स, गार्डनर ने जो चौथे प्रकार की बुद्धि बताई है वो है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करने की क्षमता, वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित होती है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो जिम्नास्ट, क्रिकेट प्लेयर, टेनिस प्लेयर या न्यूरोसर्जन और आर्टिशियंस में इस तरह की बुद्धि की अधिकता होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में, आप में कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके संशयों का समाधान कर सकूं। गार्डनर द्वारा बताई गई पांचवी बुद्धि का प्रकार है म्यूजिकल इंटेलिजेंस अर्थात सांगीतिक बुद्धि। इस बुद्धि में तारत्व, जिसे हम पिच कहते हैं, तथा लय, रिदम को सही सही ढंग से परसेप्ट करना यानी प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें सांगीतिक सामर्थ्य अर्थात म्यूजिकल कॉम्पिटेंस और निपुणता विकसित करने की क्षमता भी सम्मिलित होती है। इस तरह की बुद्धि आप सिंगर में और म्यूजिशियन में, मतलब संगीतकार और गीतकार में देख सकते हैं कि इस तरह की बुद्धि उनमें अधिक पाई जाती है। छठे प्रकार की बुद्धि है पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। मेरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इसे आप हिंदी में नोट कर लीजिए, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। इस तरह की बुद्धि को अंतरावैयक्तिक बुद्धि या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस तरह की बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता निहित होती है, उनमें विभेद करने की क्षमता तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करने में उन सूचनाओं को उपयोग करने की क्षमता भी निहित होती है। गार्डनर द्वारा बताई गई सातवें प्रकार की बुद्धि है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस। इसे हम अंतरवैयक्तिक बुद्धि भी कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस तरह की बुद्धि में दूसरे लोगों की या दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता और उनके साथ साथ उनके मूड्स को भी समझने की क्षमता होती है कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करेगा, और व्यक्ति जिसके पास ये पर्सनल अदर इंटेलिजेंस होती है वो इन सभी व्यवहारों को प्रिडिक्ट कर सकता है किसी और के बारे में। साधारण शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जिसके पास ये पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस अधिक होती है वो दूसरों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को पूर्व कथित या प्रिडिक्ट कर सकता है। गार्डनर द्वारा बताई गई आठवें प्रकार की बुद्धि है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि।
गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को 1998 में जोड़ा था, 1998 में। इसका तात्पर्य या जिस भी व्यक्ति के पास इस तरह की बुद्धि होती है उस व्यक्ति में प्रकृति के जो पैटर्न्स या सिमेट्री यानी सममिति मौजूद होती है वो उसको सही सही पहचान करने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं बायोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट यानी जीव विज्ञानवादी या फिर वनस्पति वैज्ञानिकों में इस तरह की बुद्धि की प्रमुखता होती है। सो डियर लर्नर्स, गार्डनर द्वारा बताई गई अंतिम और नवे प्रकार की बुद्धि है एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस अर्थात अस्तित्ववादी बुद्धि। बुद्धि के इस प्रकार को गार्डनर ने सन 2000 में जोड़ा था। इसमें मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जिंदगी, लाइफ, मौत, डेथ तथा रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस जैसे यानी मानव अनुभूति की वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता निहित होती है। इस तरह की अधिकतर बुद्धि आपको फिलोसफर थिंकर्स में या जिसको आप दार्शनिक चिंतकों में अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि दार्शनिक इस मानव संसार की में लाइफ, डेथ और रियलिटी को एक्सपीरियंस करना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो जिन लोगों में अस्तित्ववादी बुद्धि होती है वो कुछ दार्शनिक प्रकार के होते हैं। सो डियर लर्नर्स, आज हमने गार्डनर द्वारा दिए गए बहुबुद्धि सिद्धांत का अध्ययन किया। गार्डनर ने ये बताया कि हर व्यक्ति में ये 9 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, पर कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से जैसे कि हेरिडिटी या ट्रेनिंग की वजह से किसी व्यक्ति में कोई बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। गार्डनर द्वारा दिए गए इस सिद्धांत का सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ये है कि इसके द्वारा इस स्पेशल फैक्ट को जानने में मदद मिली कि क्यों कुछ लोग जिनका कॉलेज में एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है लेकिन बाद में वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, और वैसे लोग जिनका कॉलेज का एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी बेकार रहता है या कम अच्छा रहता है उन्हें अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिलती है। इसका स्पष्ट रीज़न है कि पहले तरह के व्यक्ति में यानी कि पहला वो व्यक्ति जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था लेकिन वो आगे जाके लाइफ में अनसक्सेसफुल हो गया, उसमें व्यक्तिगत बुद्धि की कमी थी, परंतु दूसरे तरह के व्यक्ति में व्यक्तिगत बुद्धि की अधिकता थी। हालांकि जो भी रिजल्ट्स गार्डनर ने दिए हैं, जो भी इनके इम्प्लीकेशंस आए हैं, अभी उनकी वैलिडिटी चेक होना बाकी है। सो लर्नर्स, आपने इस सिद्धांत को मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने एक एक बुद्धि को आपको समझाने का प्रयास किया है, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस सिद्धांत में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल में डेली अपलोड हो रहे हैं आजकल वीडियोस, उनको देखिए। जो वेब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है मैंने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको भी आप देखिए, सॉल्व कीजिए। कोई डाउट्स हैं तो क्लियर कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, thank you so much for listening me patiently, and best of luck for your exams.